मुबारक हो आमद शहीदो सरा की, ये मुजदा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। गलियां बाजार सब्ज़ झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए। हर शहर मुबारक हस्ती की आमद पर रोशनियां बखेरता नजर आता है। जलसे जुलूसों का आगाज, महफिल मिलाद का इनेकाद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कौम के नाम पैगाम। कहते हैं वतन अजीज को फलाही रियासत के सांचे में ढालें। हमने इससे सफ़र का आगाज़ कर दिया, अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। कोरोना पहले मरहले में अल्लाह ताला की मदद से ज़्यादा फैलाव से रोका। कुछ अरसे से कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। हमें चाहिए कि मुसलसल एहतियात करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ईद मिलादुन नबी पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हम सब के लिए नमूना है। पूरी इंसानियत की फलाह यकीनन आपकी सुन्नत तय्यबा की पैरवी में है। आपकी हयात तय्यबा से अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम का दर्स मिलता है। आपकी हयात तय्यबा से भाईचारे और बाहमी एहतराम का दर्स मिलता है। अफसोस मगरब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के काबिल मुज़म्मत वाक़यात हुए। वज़ीर आला पंजाब के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मौका पर उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सरवरे कोनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत अब्र बहार की हैसियत रखती है। मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आला किरदार से दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। नबी आखिर ज़मान ने मुख्तसर वक्त में मिसाली समाजी और माशी निज़ाम दिया। आपने अमन, अख़ुव्वत, एहतराम, इंसानियत, मसावात, अफ़व दरगुज़र, अदल व इंसाफ का दर्स दिया। हमारे नबी ने इंसानियत, मोहब्बत और शफ़क़त का दर्स दिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लाम के शहर को मस्क करने की कोशिश की गई। गुस्साखाना खाके बनाने की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। भारत जो करता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं। बेहतियाती के बायस कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। मुल्क भर में 20 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6,795 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,32,186 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,078 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना से 11,81,000 हलाकतें। मरीज 4,48 लाख हो गए। अमेरिका में 2,33,000, ब्राज़ील में 1,58,468, भारत में 1,20,583, मैक्सिको में 90,309, रूस में 27,301, तुर्की में 10,027, ईरान में 34,317 और सऊदी अरब में 5,348 अमवात। बारियां टूटने की वजह से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की बारियां तोड़ दी हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ये लोग बुग़्ज़ इमरान खान में दोस्ती हिंदुस्तान तक पहुँच गए।
24 घंटे में इनके बयानिए का भयानक अंजाम देख लिया गया। अयाज सादिक अभिनंदन की वापसी का फैसला करने वाले कौन होते हैं? बारियां टूटने की वजह से ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। इनके पांव पकड़कर बैठने की आदत क्यों नहीं जाती? वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने इंडियन चैनल के शो में भारतीय मेजर की बोलती बंद कर दी। अपने मेजर की बेइज्जती होते देखकर माइक ही बंद कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, भारतीय चैनल ने मिन्नतें करके वक्त लिया था और तय पाया था कि माइक बंद नहीं किया जाएगा। भारत ने इमरान खान की मिन्नतें करके अभिनंदन को वापस लिया था। इसकी वापसी पर भारतीय अवाम को इमरान खान की मूर्ति बनाकर पूजना चाहिए। अभिनंदन बारे बयान फतह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, हर साजिश को नाकाम बना देंगे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, हालिया बयानात की वजह से रैंक एंड फाइल में शदीद गुस्सा पाया जाता है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल में कोई फ़र्क नहीं डाला जा सकता। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल अकाई है और रहेगी। रहनुमा नून लीग मोहम्मद ज़ुबैर का दावा गलत है, आधा सच नहीं। बतौर तर्जुमान पाक फौज पूरा सच बताया। DGISPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंतहाई अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। FC एहलकारों पर हमला बुज़दिलाना फेल था। हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। पाक फौज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की बारे इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदारत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, वफाक़ी वज़रा मौमनीन ख़ुसूसी की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जनूबी बलूचिस्तान के अवाम को गुर्बत और पसमानदगी का सामना रहा। ये इलाका अब दीगर शहरों की तरह तरक्की करेगा। अयाज सादिक ने बयानात से दुश्मन को खुश किया। शिबली फराज के लीगी रहनुमा पर कड़ी तनकीद। कहा, लीगी रहनुमा असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कौम से माफ़ी मांगे। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया। भारत ने हजीमत उठाने के बाद कहा, अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो ऐसा ना होता। अयाज सादिक हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप ऐसा करने वाले कौन होते हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, DGISPR ने अभिनंदन की रिहाई बारे वजाहत कर दी। अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अयाज सादिक की गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना थी। लीगी रहनुमा ना चाहते हुए भी किसी और के हाथों में खेल गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बयान ने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की बल्कि नुकसान पहुँचाया है। अयाज सादिक के बयानात पर बुज़रा की शदीद तनकीद। मुराद सईद कहते हैं, हसास मौज़ूआत पर जाली इंकशाफात हर लिहाज से शर्मनाक हैं। ज़मीर फरोश वतन फरोशी पर आमादा है लेकिन कौम मुतहरिक है। अली ज़ैदी कहते हैं, अयाज सादिक को अब से मीर सादी कहा जाना चाहिए। झूठ बोलकर अपने करप्ट आका को खुश किया। शहबाज गिल ने कहा, भारत को जंग और अखलाकियात के मैदान में शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अयाज सादिक के वजाहती बयान। कहते हैं, अभिनंदन पाकिस्तान मिठाई बांटने नहीं आया, उसने पाकिस्तान पर हमला किया था और अभिनंदन के जहाज को गिराना पाकिस्तान की फतह थी।
ٹی وی ٹوڈے کی عوام کو فراڈ سے بچانے کی کوشش رنگ لے آئی۔ بلو ورڈ سوسائٹی کے فراڈ کا چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم۔ بلو ورڈ سوسائٹی انتظامیہ نے بغیر این او سی پلاٹ فروخت کر دیے۔ بلو ورڈ سوسائٹی انتظامیہ نے شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری، بینک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے ہولڈر کو اپنی سماجی اور مالی حیثیت، آمدن کے ذرائع سے متعلق تمام تفصیلات جمع کروانا ہوں گی۔ تمام ادائیگیاں اب چیک کی صورت میں ہوں گی۔ سینیٹر فیصل جاوید خان پارلیمانی گروپ برائے پاک فرانس دوستی سے مستعفی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو خط لکھ دیا، کہا فرانسیسی صدر کے اقدامات سے اسلاموفوبیا کو تقویت ملے گی۔ اسلام مخالف بیانات اور مقدس ہستیوں کی توہین انسانیت کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کرے گی۔ فرانسیسی صدر کے اقدامات انسانیت کو نازی نظریے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری اتھارٹی بل 2020 اور 26واں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ بل مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے پیش کیا۔ بل کی کاپیاں نہ دینے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا۔ سی پیک اتھارٹی بل پر ڈپٹی اسپیکر نے خواجہ آصف کو بولنے کی اجازت نہ دی۔ نوید قمر بولے ایوان کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ ایوان کا کام کسی آرڈیننس فیکٹری سے لیا جاتا ہے۔ ایوان کو شور شرابے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ 2 برسوں میں ملک کا جو حال کر دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ آپ وہ شامل کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا۔ غریب کے ساتھ چلے، ہم گلگت بلتستان کی عوام کی آواز اسلام آباد تک پہنچائیں گے۔ سندھ جیسی طبی سہولیات گلگت بلتستان کو بھی دیں گے۔ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی، جلد چھٹکارا مل جائے گا، مولانا فضل الرحمان کی پیش گوئی۔ کہتے ہیں حکومت مخالف تحریک کامیابی سے آگے بڑھے گی۔ پی ڈی ایم کا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ دہشت گردی کے باوجود جلسے کرتے رہیں گے، تحفظ دینا ریاست کا کام ہے۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، سیاست میں اداروں کی مداخلت قبول نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں ایاز صادق نے بہت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت میں گھس کر پٹائی کی۔ پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ قومی معاملات پر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ اختلاف رائے کا حق ہے لیکن ریاست پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ پنجاب بھر میں 350 سستے سہولت بازار قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، کسی کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں حملے کی اطلاع کے باوجود پشاور کے مدرسے کو سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی۔ حکومت کا بیانیہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کے بجائے دہشت گردوں سے لڑے۔ حکومت غیر سنجیدگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ اور ام رباب کیس میں 4 ایس ایچ او سمیت 17 اہلکار لائن حاصل۔ اراکین سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیوں اور برخان خان چانڈیوں کے گھروں پر چھاپے، نثار کھوڑوں کی شدید مذمت۔ چھاپوں کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔